हेलो गाइस, आज हम अपना एक एरे का प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें यूज़र से दो एरे मिलेगा और हमें ये चेक करके बताना है कि हमारे ये दोनों एरे इक्वल है या नहीं है। अगर हमारे ये दोनों एरे इक्वल है तो हमें कंसोल पे ये प्रिंट करना है कि टू एरेज आर इक्वल। तो अगर इक्वल नहीं है तो टू एरेज आर नॉट इक्वल हमें अपने कंसोल पे प्रिंट करना है। तो ये हमारा एक मैं एरे बना लेता हूँ, एरे 1, जिसमें वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, 2, 5, 1 एंड 4। और एक दूसरा एरे भी बना लेते हैं। तो ये हमारे दो एरे हैं। हमें ये बताना है कि ये दोनों एरे हमारे इक्वल है या नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल के लिए हमारा एरे इक्वल है तो हमारे कंसोल प्रिंट हो जाना चाहिए टू एरेज आर इक्वल। अगर मैं यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे 1 यहाँ पे मैं कर दूँ तो ये एरे हमारा इक्वल नहीं है, तो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाना चाहिए कि टू एरेज आर नॉट इक्वल। तो इसको हम इटरेटिव मेथड से इसको कोड करके देखते हैं। तो इसको हम कोड करते हैं। सबसे पहले मैं दो एरे बना लेता हूँ, इंट एरे 1 जिसमें एलिमेंट है 2, 5, 1, 4 और इंट एरे 2 मैंने बना लिया जिसमें भी वही सेम एलिमेंट में डाल देता हूँ 1, 4 और मैंने कॉल लगा दी इक्वल एरे जिसमें मैंने अपने दोनों एरे पास कर दिए, एरे 1 एंड एरे 2। पब्लिक स्टैटिक वॉइड इक्वल एरे, तो इंट एरे 1 इंट एरे 2 सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बुलियन टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें लिखा है इक्वल और नॉट। हमने इसमें ट्रू कर दिया है, ट्रू रखा है। मैंने ट्रू इसलिए रखा है कि हमने इनिशियली ये माना है कि हमारा एरे इक्वल है। अगर इसे कोई भी हमारी कंडीशन अगर फॉल्स कर देती है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा एरे इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे हमें पहले एक चेक ये भी करना होगा कि जैसे कि इस एरे का साइज 4 है, इसका भी 4 है, दोनों एरे का साइज 4 है। लेट से अगर हमारा साइज अगर इसका 5 होता, इस एरे का साइज अगर 5 होता और इसका 4 होता है, फिर तो कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इसका एरे 1 का लेंथ, ये हमारा एरे 2 है, तो हमें एरे 1 और एरे 2 का लेंथ इक्वल होना चाहिए। तब तो ये हमारा एरे, तब हम चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर एरे 1 और एरे 2 का लेंथ इक्वल नहीं होगा तो ये इक्वल एरे नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इफ एरे 1 का लेंथ इक्वल है एरे 2 के लेंथ से, अब हम इफ कंडीशन में जाएंगे, एल्स हम अपने जो हमने बुलियन का इक्वल और नॉट जो हमने वेरिएबल बनाया है उसमें हम जाके फॉल्स डाल देंगे। तो अगर हमारा एरे इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, हम अगर दोनों का लेंथ सेम है तो मैं एरे 1 डॉट लेंथ तक भी लूप चलाऊं या एरे डॉट लेंथ 2 तक चलाऊं, बात बराबर ही है। और हर बार मैं अपने आई को इंक्रीमेंट कर लूँगा। मैंने क्या किया है, मैंने एक आई का पॉइंटर यहाँ पे रखा है और एक आई का पॉइंटर एरे ऑफ 2 पे रखा है। अगर ये दोनों अगर इक्वल है तो हमारा एरे इक्वल है, तो हर बार हर एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट एरे 1 और एरे 2 का इक्वल है या नहीं है।
मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एरे, अगर हमारा कोई सा भी एलिमेंट अगर सेम नहीं है, यानी हमारा एरे 2 और एरे 1 का अगर कोई सा भी एलिमेंट सेम नहीं है, नॉट इक्वल्स टू एरे 2 है, तो हम अपने इक्वल का जो हमने वेरिएबल बनाया है जो बुलियन टाइप का, उसमें हम डाल देंगे फॉल्स। तो ये कोड हमारा रेडी हो चुका है। और जैसे ही हम इस एल्स के बाहर आएंगे, हम चेक करेंगे हमें जो प्रिंट करना है, अगर हमारा इक्वल और नॉट अगर ट्रू होगा तो हम ये बोलेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि टू एरेज आर इक्वल, हम ये बोलेंगे टू एरेज आर इक्वल, अदरवाइज मैं एक एल्स का लूप लगाऊंगा। अगर फॉल्स आया है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एरे इक्वल नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टू एरेज आर नॉट इक्वल। तो हमने क्या किया है, कि हमने दो एरे को पास किया है। सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि एरे 1 और एरे 2 का लेंथ इक्वल है या नहीं है। अगर लेंथ इक्वल है फिर तो हम हर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, अगर लेंथ ही इक्वल नहीं है तो वो एरे हमारे इक्वल नहीं हो सकता है। तो मैं इसको कंपाइल करवा के देखता हूँ कि ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा। ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसे रन करवा के देखते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। जैसे कि इसमें आया है टू एरेज आर इक्वल। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने एरे की वैल्यू चेंज कर दी, जैसे कि अब ये एरे हमारा इक्वल नहीं है, तो हमारे कंसोल पे टू एरेज आर नॉट इक्वल प्रिंट होना चाहिए। तो टू एरेज आर नॉट इक्वल, तो ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। और एक हम लेंथ के लिए भी चेक करते हैं। जैसे कि मैंने डाल दिया, इसका साइज 4 है और इसका साइज 5 है। तो देखता हूँ, चेक करके देखते हैं कि ये इस टेस्ट केस को भी पास कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो ये टेस्ट केस भी हमारा पास हो रहा है, टू एरेज आर नॉट इक्वल। एक तो हम इसे इस तरह कर सकते हैं, और एक सेकंड वे भी है कि जैसे कि मैंने क्या इसे कमेंट पे डाल दिया, मैं एक कॉल लगा देता हूँ। जैसे मैंने एरे 1 और एरे 2 को पास कर दिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इक्वल एरे। तो जैसे कि इंट एरे 1 एरे 2, तो इंटीजर टाइप ये हमारा एरे है। तो मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, जैसे कि हम किसी भी एरे को चेक करने के लिए, हमने लास्ट वीडियो में अपना देखा था कि डबल इक्वल ऑपरेटर और डॉट इक्वल मेथड। ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है, हमारा मेथड होता है। और डबल इक्वल का हम यूज रेफरेंस कंपैरिजन के लिए करते हैं। हम किसी भी रेफरेंस कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, और डॉट इक्वल ऑपरेटर का हम कंटेंट कंपैरिजन के लिए करते हैं। यानी किसी भी कंटेंट का हम कंपैरिजन करना हो तो हम डॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंटेंट, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, कंटेंट कंपैरिजन
तो ये हमारा क्या होता है, कंटेंट के लिए होता है, कंटेंट कंपैरिजन के लिए होता है। तो हम डॉट इक्वल से भी इसको हम इस वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं। जावा क्लास में, जावा के एरे क्लास में क्या होता है कि हमारा क्या होता है, डॉट इक्वल होता है जो किसी भी दो एरे का कंपैरिजन कर सकता है। तो हम इसको कोड में करते हैं, जैसे कि हमें इसके लिए क्या लिखना होगा, एरेज एरेज डॉट इक्वल, एरेज डॉट डॉट इक्वल एरे डॉट डॉट इक्वल्स, जिसमें मैं अपने एरे 1 और एरे 2 पास कर दूंगा। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू देता है तो हमारा एरे क्या है, 2 एरेज आर इक्वल। और अगर फॉल्स देता है तो एल्स में जाएंगे, हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये एरे हमारा इक्वल नहीं है, यानी 2 एरेज इक्वल। तो इसको हम रन करवा के देखते हैं। तो इसमें कंपाइल टाइम एरर आ चुका है। तो यहाँ पे एरेज हुआ, एरेज तो ये कह रहा है कि हमने इक्वल, यानी इसको हमने पहले यूज़ कर रखा है, तो इसको इसका नाम हमें चेंज करना होगा। तो लेट्स इसका नाम मैंने 2 रख दिया है, मैं 2 से इसको कॉल लगा रहा हूँ। जैसे कि आ रहा है 2 एरेज आर नॉट इक्वल, तो हम चेक करते हैं कि हाँ ये एरे इक्वल नहीं है। तो जैसे कि अभी भी हमारा एरे इक्वल नहीं है, तो हम देखते हैं क्या कंसोल पे क्या हमारा प्रिंट हो रहा है। तो 2 एरेज आर नॉट इक्वल, अभी भी कंसोल पे प्रिंट हो रहा है कि 2 एरेज आर नॉट इक्वल। अब हमारे दोनों एरे इक्वल हैं, तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो 2 एरे 2 आर, यानी मैंने लिखा है, अभी लिखा नहीं है सही से, यानी हमारा ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। तो ये हमारे मैसेज में प्रिंट होना चाहिए 2 एरेज आर इक्वल। तो एरेज डॉट इक्वल से हम दो एरे का कंटेंट कंपैरिजन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड था आज के लिए कि हमने दो एरे का कंपेयर करना सीख लिया कि दो एरे को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, एक इटरेटिव मेथड से और एक हमने डायरेक्ट मेथड से यूज़ करके हमने कंपेयर कर लिया। थैंक यू गाइस।